Assalamualaikum, नमस्ते एंड गुड डे टू एवरीवन। माय नेम इज डॉक्टर दिलीप कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर दिलीप कुमार सीएमटी यूट्यूब चैनल। वेल, आफ्टर सेवरल सीरीज ऑन द डिफरेंट सब्जेक्ट, आई थॉट कि मैं जो है वो एक कॉमन से कंडीशंस हैं, नेक टेक सिंड्रोम हो गया, फ्रोजन शोल्डर हो गया, उनके ऊपर भी कुछ वीडियोस बनाऊं आहिस्ता आहिस्ता। पहले मैं थोड़ा सा आपको थ्योरेटिकल बैकग्राउंड दे दूं, देन इन फ्यूचर मैं कोशिश करके इसके ऊपर प्रैक्टिकल वीडियोस भी बनाऊंगा। वेल, लेट्स स्टार्ट विद द नेक टेक सिंड्रोम। टेक्निक सिंड्रोम एक मेरा एक छोटा सा वेबिनार हुआ था कैप्स्टन कॉलेज में, ऑनलाइन मैंने कंडक्ट किया था। तो मैं उसके ऊपर थोड़ा सा बात करता हुआ चलूँ कि व्हाट इज द टेक्निक सिंड्रोम बेसिकली। अगर आप वर्ड को ब्रेक करो, टेक टेक्नोलॉजी से निकला है, नेक गर्दन को कहते हैं, नेक सर्वाइकल, एंड सिंड्रोम द कलेक्शन ऑफ द सिम्टम इज कॉल्ड सिंड्रोम। जब आपको तीन चार चीजें आपस में मिल जाती हैं, सिम्टम्स मिल जाती हैं, उनको आप सिंड्रोम कहते हो बेसिकली। जिस तरह इम्पिंजमेंट सिंड्रोम है, ये बहुत सारी, कार्पल टनल सिंड्रोम है, इस तरह करके। तो टेक्नोलॉजी की वजह से जो गर्दन के ऊपर असर पड़ते हैं या जो गर्दन के ऊपर सिम्टम्स जमा होती हैं, कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड टेक्निक सिंड्रोम। टेक्नोलॉजी की वजह से, जिसमें मोबाइल, लैपटॉप, कोई भी चीज हो, जब आप टेक्नोलॉजी की चीजें कोई यूज करते हो और गलत पोस्चर में हो या प्रोलॉन्ग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज हो, एंड इफ यू आर गेटिंग अ पेन एंड स्टिफनेस एट द नेक, दैट कंडीशन इज द टेक्निक सिंड्रोम। तो आसान लफ्जों में हम थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करते हुए चलें। सो इफ यू सी, पहले मैं बता दूं कि नॉर्मल एंगल क्या है। अगर आप देखें, जो फर्स्ट पिक्चर है, कम फ्रॉम द राइट साइड, 0 डिग्री। व्हेन यू आर यूजिंग एनी मोबाइल, एनी लैपटॉप, एनी टेक्निकल अप्लायंसेस, जब आप उसको यूज करते हो तो नॉर्मली अगर गर्दन नेक पे आप 0 डिग्री करके मोबाइल को आप अपने लेवल पे ले आते हो, तो दैट इज बेसिकली द नॉर्मल वे टू यूज in order to keep healthy your cervical, your spine basically। अगर आप 15 डिग्री, 0 से 15 डिग्री तक भी आ जाते हैं, तो 27 पाउंड तक उसका जो फोर्स है, जो उसका लोड है बेसिकली स्पाइन के ऊपर बढ़ जाता है। और अगर 30 डिग्री तक करते हो तो 40 पाउंड बढ़ जाता है, और 45 डिग्री करो तो 50, 49, 50, एंड देन अल्टीमेटली इफ यू मेक इट 60 डिग्री, तो वो 60 पाउंड तक जो है वो स्पाइन के ऊपर नॉर्मली नहीं पड़ना चाहिए। वो 60 टाइम्स बढ़ जाता है स्पाइन के ऊपर लोड बेसिकली। दिस इज हाउ यू कैन डैमेज योर स्पाइन, सर्वाइकल स्पाइन, इफ यू आर यूजिंग अ मोबाइल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मैं एक दो मिनट की बात नहीं कर रहा, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो टेकनेक सिंड्रोम को आप ऐसे ही यूजुअली टेकिंग टेक्सटिंग सिंड्रोम भी कह सकते हो। व्हेन यू आर टेक्सटिंग फ्रॉम योर फोन, जब आप मैसेजेस कर रहे हो, लेट्स सपोज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और आप गलत वे में गर्दन को जो है बैंड करके बैठे हो और फॉर अ prolonged period of that is wrong. The proper way, when you see on the right side जहाँ पे ग्रीन टिक मार्क है, that is basically usage। इस तरह कोई नहीं यूज करता, मैं भी नहीं यूज करता, बट इफ यू टॉक अबाउट द prolonged period of time, तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में आपने थोड़ा सा पोस्चरल मेंटेनेंस के लिए ख्याल रखना पड़ेगा। कौन कौन से कंटेंट है हमारे पास? इंट्रोडक्शन है, साइन एंड सिम्टम है, कॉजिंग फैक्टर्स है, प्रिवेंटिव मेजर्स है, और ट्रीटमेंट। इंट्रोडक्शन। इसको टेक्निक सिंड्रोम या सर्वाइकल काइफोसिस भी कहा जाता है। काइफोसिस का मतलब होता है थोरसिक पे जो काइफोटिक कर्व है उसका बढ़ जाना अल्टीमेटली, क्योंकि नॉर्मली हमारी सर्वाइकल पे लोडोटिक कर्व होता है, लेकिन वो तब जब आप उसको नॉर्मल न्यूट्रल पोजीशन में रखते हो। लेकिन जब आप इसको मजीद फ्लैक्स पोस्चर में लेके जाओगे, तो इसको आप यू कैन सर्वाइकल काइफोसिस कह सकते हैं। फ्रीक्वेंटली पेनफुल कंडीशन होती है जो दैट रिजल्ट फ्रॉम अ हंचबैक स्लाउच। तो स्लाउच पोस्चर जब हम आगे की तरफ राउंडेड शोल्डर करके स्पाइन को आगे की तरफ झुका के काम कर रहे होते हैं, दैट इज द स्लाउच पोस्चर बेसिकली। वहां से भी ये टेक्निक सिंड्रोम कॉज कर सकता है। टेक्निक सिंड्रोम रेफर एज अ रिपीटेटिव स्ट्रेस इंजरी। रिपीटेटिव स्ट्रेस मतलब वो एक्टिविटी जो मुस्तकिल आप बार बार अगेन एंड अगेन यूज कर रहे हो, जिसकी वजह से स्ट्रेस पड़ रहा है स्ट्रक्चर के ऊपर, और वो इंजरी कॉज करता है। सो इट्स अ रिपीटेटिव स्ट्रेस इंजरी बेसिकली, जो कि विच इज कॉज्ड बाय हैविंग योर हेड इन फॉरवर्ड पोस्चर फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, जो कि यूजुअली कॉज होता है ज्यादातर गर्दन को आगे झुका कर रखना फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। द फॉरवर्ड बेंडिंग पोस्चर जो दैट कैन अफेक्ट द कर्वेचर ऑफ सर्वाइकल स्पाइन। जो फॉरवर्ड बेंडिंग पोस्चर है, वो आपकी जो स्पाइन का कर्व है, जो कि नॉर्मल लॉर्डोटिक है, उसको अफेक्ट कर सकता है, अल्टीमेटली नेक एंड शोल्डर एंड सपोर्टिंग लिगामेंट्स को भी। साइन एंड सिम्टम क्या है, इसकी अलामत क्या होंगी? शार्प एंड नेगिंग पेन होगा नेक एंड शोल्डर में, जो फॉरवर्ड हेड पोस्चर टेक्निक सिंड्रोम वाले, जो कि जिनमें जनरेट हो चुका है, ठीक है। उनकी सिम्टम क्या होगी? वो कंप्लेन क्या करेंगे कि हमें शार्प और नेगिंग पेन हो रहा है हमारे सर्वाइकल में और शोल्डर में भी। मोस्ट ऑफ द टाइम शोल्डर का पेन भी सर्वाइकल से ही निकल रहा होता है, क्योंकि काफी ऐसे कॉमन मसल्स हैं, ट्रापेजियस, लेवेटर्स, स्केपुली वगैरह, जो कि सर्वाइकल से निकल के शोल्डर पे अटैच होते हैं। तो अगर सर्वाइकल का इशू है तो उसका असर शोल्डर पे पड़ता है, और अगर शोल्डर की कोई कंडीशन है जैसे लाइक राउंडेड शोल्डर है, तो उसका असर भी सर्वाइकल पे पड़ सकता है।
स्टिफनेस या टाइटनेस होगी उन मसल्स में, स्पेशली जो सर्वाइकल और शोल्डर को आपस में कनेक्ट करते हैं स्पेशली। और अगर उनमें स्टिफनेस या टाइटनेस होगी, स्पाज्म होगा, तो डेफिनेटली रेंजेस भी रिस्ट्रिक्ट होंगी, किसकी, सर्वाइकल की और शोल्डर की। इंटरमीडिएट या कांस्टेंट हेडेक भी रह सकता है मोस्ट ऑफ टाइम ट्रेपेजियस की स्पास्टिसिटी की वजह, क्योंकि ट्रेपेजियस नकल लाइन पे अटैच होता है सर्वाइकल की, जिसकी वजह से आपको सम टाइप ऑफ द हेडेक हो सकता है। नर्व पेन भी हो सकता है। नर्व पेन की मेन अलामत, किसी भी नर्व की मेन अलामत अगर नर्व अफेक्टेड है तो टिंगलिंग, मतलब पिन से नीडल, सुइयां चुभना, टिंगलिंग, पैरास्थीसिया, चूंटियां चलना, इस तरह की अलामत आपको, या शार्प शूटिंग पेन मिलेगा। आई पेन, इट आल्सो कैन कॉज रिड्यूस मोबिलिटी होगी नेक में, अपर बैक में, स्पेशली शोल्डर के मसल्स में। इंक्रीज पेन होगा जब आप हेड को मूव करोगे। लेट्स सपोज अगर आपके ट्रेपेजियस टाइट है ना, या स्पास्टिक है, तो सर्वाइकल की एनी मूवमेंट, इफ यू डू एनी मूवमेंट, द सर्वाइकल फ्लेक्शन और रोटेशन, इट विल बी पेनफुल अल्टीमेटली। इट कैन आल्सो बी it also can cause a jaw pain also. हाउ डू द टेक नेक सिंड्रोम अफेक्ट यू, बेसिकली इस तरह अफेक्ट कैसे करता है? स्ट्रक्चरल बैक एंड नेक प्रॉब्लम कॉज करा सकता है, आपकी नेक में स्ट्रेन कॉज करा सकता है, शोल्डर पेन हो सकता है, हेडेक हो सकती है, स्टिफनेस, स्पाइन वेयर एंड टियर हो सकते हैं, मतलब स्पाइन के ऊपर डैमेज होता है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, नॉर्मल कर्वेचर अल्टीमेटली, जैसे हमने देखा था सर्वाइकल का मिसाल। डेंजर्स क्या क्या है फॉरवर्ड हेड पोस्चर के? जब आप हेड को नॉर्मली आगे की तरफ फॉरवर्ड पोस्चर में रखते हो तो आपका सीओजी भी शिफ्ट हो जाता है, एंड इट कैन लीड टू द इनस्टेबिलिटी आल्सो। उसको कंपनसेट करने के लिए अपर बॉडी जो है वो शिफ्ट होती है बैकवर्ड। अपर बॉडी मतलब इसके स्पेशली स्केपुलर, क्योंकि जब आपकी गर्दन आगे की तरफ है तो आपका सीना आगे की तरफ नहीं जाएगा, शोल्डर्स आगे की तरफ नहीं जाएंगे, शोल्डर बैकवर्ड जाएंगे इन ऑर्डर टू मेंटेन द बैलेंस। उसको कंपनसेट करने के लिए अपर बॉडी शिफ्ट हो जाएगी, हिप्स जो है वो टिल्ट हो जाएंगे। अब अपर बॉडी को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए आपकी जो स्पाइन है थोरेसिक वाली, वो तो बैकवर्ड चलेगी, तो आपके जो हिप्स है, नीचे वाली जो लोअर एक्सट्रीमिटी है, वो टिल्टेड हो जाएगी फॉरवर्ड की तरफ। सो अल्टीमेटली फॉरवर्ड हेड पोजिशन दैट कैन बी ए कॉज ऑफ नॉट ओनली द हेडेक बट अल्टीमेटली पूरी आपकी स्पाइन को प्रॉब्लम कॉज कर सकती है। पॉजिटिव फैक्टर्स, एक तो प्रोलॉन्ग यूजेज ऑफ द टेक्नोलॉजीज, जिसमें मोबाइल, आईपॉड्स वगैरह, जिसमें हेड ज्यादातर बॉन्ड फॉरवर्ड होता है, राइट। रिपीटेटिव स्ट्रेन, और रिपीटेटिव मतलब मुस्तकिल कोई ऐसा काम जो आपको रिपीटेटिव स्ट्रेन, रिपीटेटिव जर्की इंजरीज वहां पे दे रहा है, लेकिन वो भी मुस्तकिल, ठीक है। causes, as you can see, improper body posture, number one, incorrect body posture with laptop, vision problem can cause, ठीक है, causes, incorrect body position हो while watching the TV, अगर खराब posture हो टीवी देखते वक्त, work with the thumbnails, let's suppose, long is not the natural posture of the सर्वाइकल स्पाइन, राइट। रॉन्ग वॉक, गलत पोस्चर, गलत चलने की वजह से, या इम्प्रॉपर बॉडी पोजिशन हो व्हेन वर्किंग विद द फोन्स। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो एक्सेसिव जो यूजेज है प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उसको अवॉइड करो, या उसकी एक अच्छी सी एक्सरसाइज करके फिर यूज करो। तो अवॉइड द एक्सरसाइज यूजेज एंड टेक द फ्रीक्वेंट ब्रेक्स। मुस्तकिल कोई एक्टिविटी स्ट्रेस इंजरी वाली ना करें, थोड़ा सा उसमें ब्रेक ले लें। अवॉइड प्रोलॉन्ग स्टैटिक, वैसे भी यूजुअली कोई भी नॉर्मल पोस्चर मुस्तकिल तौर पे नहीं बनाना चाहिए, अब वो फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहे। पोजिशन दैट डिवाइस दैट रिड्यूस द स्ट्रेस बोथ ऑन द हेड एंड नेक, जो आपकी डिवाइस है उसको पोजीशन करें, रादर देन गर्दन की बजाय, गर्दन आगे की तरफ झुकाने की बजाय आप मोबाइल को ऊपर की तरफ या लैपटॉप स्क्रीन ऊपर की तरफ कर लें। अवॉइड हाई रिपीटेशन ऑफ द मूवमेंट, कोई भी रिपीटेशन लाइक प्रोलॉन्ग टाइपिंग हो, स्वाइपिंग हो, उनको अवॉइड करें। अवॉइड होल्डिंग लार्ज और हैवी डिवाइसेस इन वन हैंड, स्पेशली अगर कोई भी चीज यूज करते हैं और वो हैवी है, तो वन इन हैंड से ज्यादा बेहतर है कि दोनों हाथ से यूज करें। और प्रिवेंटिव मेजर्स, होल्ड योर मोबाइल अदर डिवाइसेस एट द आई लेवल, आंखों के लेवल तक आए। स्लाइड टक योर चिन एंड रोल शोल्डर ब्लेड्स बैकवर्ड, आगे की तरफ झुके होने के बजाय शोल्डर को थोड़े से रोल करें बैकवर्ड की तरफ, या पोस्चर फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहें। 15-15, 20-30 मिनट के बाद ब्रेक लेते रहें। रिमाइंडर सेट कर लें कि पोजीशन हमने शिफ्ट करनी है, इस तरह करके। ट्रीटमेंट, obviously the physical therapy and the manual therapy comes। पीटी मैनेजमेंट एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, पीटी मैनेजमेंट क्या होगा? ओके, एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट पीटी मैनेजमेंट क्या होगा? रेगुलर नेक की एक्सरसाइजेस करें, रिस्टोरिंग फंक्शंस, अपर ट्रैप और सर्विस एंटीरियर पे काम करें। आइस एंड हीटिंग पैड अगर ये फर्स्ट लेवल पे स्टेज हो चुका है। सॉफ्ट टिश्यू मसाज इसका हो सकता है। चिन तक एक्सरसाइजेस हो सकती हैं। स्केपुलर एक्सरसाइजेस जिसमें रिट्रैक्शन, स्केपुलर रिट्रैक्शन, पैक मेजर का स्ट्रेच आप लोग दे सकते हो।
एंड द फोम रोलर सीरीज। और भी नंबर ऑफ एक्सरसाइजेज हैं, ये तो सर कुछ एक्सप्लेन इस पे की गई है, मैं इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाऊंगा। नेक स्ट्रेथनिंग एक्सरसाइजेज मतलब नेक आइसोमेट्रिक, अल्टीमेटली चिन टेक एक्सरसाइजेज या नेक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज, सर्वाइकल आइसोमेट्रिक। नेक स्ट्रेचिंग, आप रेगुलर बेसिस पे सर्वाइकल के जो ट्रेपेजियस एचसीएम मसल है उनको स्ट्रेचेस देते रहे। नेक रिलेटेड ergonomically चेंज से मुराद की, इफ यू सी ऑन द राइट साइड एलसीडी, नीचे एलसीडी को ऊपर ले आए ताकि बजाय इसके कि आप गर्दन को झुकाएं, मोबिलिटीज को ऊपर कर दें। स्ट्रेचेस हैं, फ्यू स्ट्रेचेस। ओके, दिस इज चिन टक एक्सरसाइजेस, neck exercises, regular neck isometrics, and these are all. Thank you so much. This was all about a small introduction of the technique syndrome. मैं practically इसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा. And if you want to ask any question, you can also ask in the comment box. And thank you so much. Keep watching.